दोस्तों नमस्कार। मैं नकुल तरुण, डिसास्टर मैनेजर, आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं आज एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करना चाहता हूं जो हमारे लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पर बाकी सब के लिए भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अभी उड़ीसा में और झारखंड के जंगलों में कोई 8 दिन से आग लगा हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मेन मीडिया से ये इतना पर्टिनेंट खबर जो है वो गायब है। जब किसी जंगल में आग लगती है तो आप देखिए कितना नुकसान होता है। जो फ्लोरा एंड फ्यूना का जो नुकसान होता है वो तो होता ही है, साथ में जो जीव जंतु होते हैं उनका बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि उनका घर है वो। आप ऐसे ही समझें कि जंगल में आग लगा मतलब उनके घरों में आग लग गया है। और हम कैसे किसी जीव के बारे में सोचते हैं, इसी से हमारे सोसाइटी का पता लगता है कि हमारी सोसाइटी कितना डेवलप्ड है। उड़ीसा में बेसिकली अभी 2 फॉरेस्ट एरिया है। एक तो सिम्पलीपाल है जो कि टाइगर रिजर्व है, और दूसरा जो है कुलडीहा कहलाता है। ये सेंचुरी है, नीलगिरी फॉरेस्ट में है ये। इन दोनों में आग लगा है। पहले सिम्पलीपाल में लगा था, फिर कुलडीहा में लगा है। हालांकि उड़ीसा के डिसास्टर मैनेजमेंट के मिनिस्टर हैं, वो ऑलरेडी आकर के मीडिया में ये कह चुके हैं कि आग पे कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन उसके बाद आग लगने की उनके मैसेज के बाद कई स्पॉटेड डियर्स जो हैं वो आसपास के गांवों में छुपते हुए भागते हुए देखे गए। फिर गांव वालों ने उनका जान बचाया और उनको फॉरेस्ट ऑफिसरों को हैंड ओवर किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी सही से आग पे काबू नहीं पाया गया है। अच्छा, अब ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि जंगलों में आग लगता कैसे है। तो सबसे पहले आप ये समझें कि कोई 85% आग जंगलों में जो होता है वो आदमी के गलती से लगता है। मतलब वो आदमी लगाता है, उसका रीजन जो भी हो। कई बार तो चरवाहे होते हैं या जो टूरिस्ट होते हैं वो बीड़ी सिगरेट पी के फेंक देते हैं, और उसके बट से जो है वो सुलगते रहता है और पत्तियों में लग जाता है और फिर वो आग फैल जाता है। फिर कई बार जो आप टूरिस्ट जाते हैं और कैंप फायर करते हैं, अपने लिए खाना वाना बनाते हैं, उससे भी आग लग जाता है। चरवाहे अपना खाना बनाते हैं, उससे आग लग जाता है। प्रकृति के जो व्यवस्था है, जैसे लाइटनिंग, बिजली गिरना या वुड में घिस करके फायर होना, ये बहुत ही नॉमिनल होता है। अच्छा, इस केस में जो सिम्पलीपाल एरिया में जो फायर हुआ है वहाँ 2 पोचर को पकड़ा गया है। अच्छा, पोचर भी आग लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको जानवरों को पकड़ना रहता है, मारना होता है, और जंगल में उनको पकड़ना इतना आसान काम है नहीं। तो पोचर क्या करते हैं कि एक तरफ जंगल में कहीं आग लगा देते हैं, और ओबियसली अब आग लगा है तो दूसरी तरफ को ही जानवर भागेंगे, तो उस जगह पे वो छुप करके बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं, और फिर एनिमल को आने पे उस पर सैबोटेज कर देते हैं। तो सिम्पलीपाल में ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जो है वो पोचरों के द्वारा आग लगाया गया है, क्योंकि 2 गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, उन लोगों ने 2 पोचर को पकड़ा भी, अरेस्ट भी किया है। जंगल के आग से निपटने के लिए बेसिकली उड़ीसा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है। जो नॉर्मल फायर सर्विसेज होता है, जैसे और भी बाकी राज्यों में है, वैसे उड़ीसा में भी है। लेकिन वो डोमेस्टिक फायर के लिए, इंडस्ट्रियल फायर के लिए होते हैं। फॉरेस्ट फायर में उनका जुरिडिक्शन नहीं होता है। अदरवाइज दे आर इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शनरीज। ये इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शनरीज हैं डिसास्टर मैनेजमेंट के।
तो जहाँ भी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा उनको डिसास्टर मैनेजमेंट डिवीजन जहाँ भी उनसे हेल्प लेना चाहेगी तो वो जाएंगे भी। साथ में ये भी है कि सरकार के पास जंगल फायर को फॉरेस्ट फायर से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है। इसके मिटिगेशन मेजर और प्रिवेंशन पे भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही काम करता है। कई चीज़ें की जाती हैं इससे निपटने के लिए, जैसे पेड़ में जो जंगल में जो सूखे पेड़ सूख जाते हैं, आइडिया इसकी फ्यूल को रिमूव कर दिया जाए। तो जो लकड़ियां सूख जाती हैं उनको हटा देते हैं, जो पत्ते छोटी छोटी टहनियाँ टूट के नीचे गिर जाती हैं सूख जाती हैं वो भी फ्यूल की काम करती हैं। तो उसे भी हम लोग हटाते हैं कि जिससे कि आग जमीन पे फैले नहीं और वो ब्रेक हो। तो इसको हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट फायर लाइन। तो उसको क्लीन कर देते हैं तो लाइन टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो आग आगे नहीं बढ़ता है, फायर ब्रेक हो जाता है। फिर जो भी जहाँ का भी हिस्ट्री जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है फायर का, वहाँ पे क्या करते हैं कि जमीन में थोड़ी थोड़ी खुदाई कर देते हैं, गड्ढा सा बना देते हैं कि जिससे कि आग जो है उस गड्ढे के पास से आग को क्रॉस नहीं करे। ऐसे ही यहाँ सैंपली पाल में तो काफ़ी आग से बचने के लिए इन लोगों ने छोटे छोटे तालाब टाइप के भी बनाए हैं कि पानी का इंतजाम हो सके। लेकिन देखा ये गया है कि सबसे ज़्यादा जो इन फायरों पे मिटिगेशन वर्क या प्रिवेंशन वर्क होता है वो लोकल गांव वाले ही करते हैं। क्योंकि उनका भी जान माल जंगल के साथ ही निभता है, जंगल के प्रोडक्ट से ही उनका काम चलता है, उनका जीवन यापन होता है। अगर जंगल जल जाएंगे तो आप ऐसे ही समझे कि उनके खेत जल गए। जैसे हमारे खेतों में आग लगता है तो हमें कितनी चिंता होती है, वैसे ही जंगल में आग लगेगा तो जो जंगल के प्रोडक्ट है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे जिनकी जिंदगी जिनका लाइवलीहुड है वो ऑब्वियसली चिंतित होंगे। अब आप एक छोटा सा उदाहरण देकर के देखें, जो मैंने पहले कहा कि ये मेन मीडिया में इतना बड़ा डिस्कशन का कारण नहीं है, उसका रीजन ये है। अच्छा, इसको ऐसे समझे कि ऑस्ट्रेलिया में जब बुश फायर हुआ था 1920 में, तो पूरे दुनिया में एक खबर फैल गई कि भाई ऑस्ट्रेलिया में कोई फायर हुआ है और कंगारू जल रहे हैं और भी जो भी विल्ड एनिमल्स थे वो जल रहे हैं। और रोज मीडिया में कुछ ना कुछ, इवन इंडियन मीडिया भी रोज 2-4 एनिमल का फोटो दिखाता, जी जल गया, ये हो गया, वो हो गया। तो उसका रीजन ये है कि वहाँ के लोग जो हैं वो विल्ड एनिमल के लिए काफ़ी केयरफुल है, काफ़ी सेंसेटिव है, फॉरेस्ट के लिए, इकोसिस्टम के लिए काफ़ी सेंसेटिव है। मैं तो यही समझता हूँ कि हम लोग उसके लिए सेंसेटिव नहीं हैं, इसलिए मीडिया भी वही दिखाती जो हम देखना चाहते हैं। हम लोग भी इंटरेस्टेड हैं केवल पॉलिटिकल न्यूज में, तो हमें पॉलिटिकल न्यूज दिखा रहा है, क्योंकि उनको भी व्यूअरशिप चाहिए, उनको भी टीआरपी चाहिए, उनका तो अपना दुकान है भाई। तो अभी देखिए क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट फायर हो गया, अब उस पर काफ़ी काबू पा लिया गया है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने डिसाइड किया है कि वहाँ पे टास्क फोर्स बनाते हैं फॉरेस्ट फायर से निपटने के लिए। अब आती है बात कि डिसास्टर मैनेजमेंट की। मैं कह रहा हूँ ये बात पहले क्यों नहीं हुई? पहले ही जो अलग अलग रिजर्व एरिया हैं, सारे एरिया का डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान क्यों नहीं बनाया आपने? अगर आप डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाए होते तो टीम एंड टास्क फोर्स पहले ही होते, ये गांव वाले उसके स्टेक होल्डर्स पहले ही होते, वॉलंटियर्स पहले ही होते, ट्रेनिंग पहले से ही चल रही होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहले से ही एक्शन में होता है ना। तो हम लोगों को चाहिए कि ये नहीं कि अभी ये हुआ तो ये कर देते हैं, ये कह दिया तो ये हो गया। मतलब हम लोग फायर फाइटिंग नहीं करें, एक प्लान करें। और फॉरेस्ट फायर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा इशू है, तो इसे कम्प्रिहेंसिव प्लान करके इसके मिटिगेशन मेजर पे रोज काम करने की जरूरत है, न कि आग लगी तब हम इस पे कर रहे हैं। और कितना डैमेज हुआ ये तो देखिए, क्योंकि फॉरेस्ट फायर वालों को ही उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें डाल करके वो करते हैं डैमेज असेसमेंट। अब वो उसमें कुछ नहीं डालेंगे तो जीरो डैमेज हुआ है। लेकिन मैं आपको श्योर कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं कि कोई ऐसा फॉरेस्ट फायर नहीं होगा जो 8 दिन तक चलता रहे और जीरो डैमेज हुआ हो, ये हो नहीं सकता।
तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि, और हम लोग भी जब जंगल में जाते हैं तो हर किसी को ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम हमारे वजह से आग नहीं लगे। चलिए, आप आग बुझा नहीं सकते तो कम से कम लगाइए नहीं। थैंक यू।